हर हर महादेव भक्तों, ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती की जय। आज जो कथा आप सबको हम सुनाने जा रहे हैं वह केवल एक विवाह की कहानी नहीं, यह त्याग, तप, प्रतीक्षा, समर्पण और अत्यंत प्रेम की वह गाथा है जिसने सृष्टि को संतुलन दिया। यह वही रात है जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। वही रात जब वैराग्य और शक्ति एक हुए। वही रात जब कैलाश पर डमरू की ध्वनि गूंजी और समस्त लोग साक्षी बने। कथा उस समय की है जब सती ने दक्ष यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। उस क्षण शिव का संसार सूना हो गया। वे न रोए न बोले। उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाया और दिशाहीन होकर चलते बढ़े। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। अतः विष्णु ने सुदर्शन से शक्ति के शरीर को विभक्त किया। तब शिव स्थिर हुए, पर मन से नहीं। वे कैलाश छोड़कर घोर तप में लीन हो गए। न उन्हें सृष्टि की चिंता थी, न देवताओं की, न केवल मौन थे। इधर हिमालय के घर एक कन्या ने जन्म लिया था। नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही उनका मन अजीब था। खिलौनों में नहीं लगता था, खेलों में नहीं लगता था। वह पत्थरों को सजाकर उनके सामने बैठ जाती और कहती, यही मेरे स्वामी है। नारद ने यह देखकर कहा, यह सती का ही अंश है। यह शिव को फिर से सृष्टि जोड़नी पड़ेगी। पार्वती बड़ी हुई। उनका सौंदर्य केवल रूप का नहीं, उसमें तप की आभा थी। हिमालय चाहते थे कि वे किसी राजकुमार से विवाह करें, पर पार्वती का मन एक ही नाम जपता था, शिव। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक शिव स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वे अन्न, जल, सुख सब त्याग देंगी। उन्होंने वन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। वर्षा में भीगी, धूप में जली, शीत में कांपी। पहले फल छोड़े, फिर पत्ते छोड़े, फिर जल भी छोड़ दिया है। इसीलिए उन्हें अर्पणा कहा गया। देवता घबरा गए। शिव यदि तप में ही रहे तो सृष्टि कैसे चलेगी। उधर तारकासुर का आतंक बढ़ चुका था। ब्रह्मा का वरदान था कि उसे शिव पुत्र ही मार सकता है। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे शिव का तप भंग करें। वसंत आया, कोयल बोली, पुष्प खिले, पर शिव अड़िग रहे। जैसे ही कामदेव ने बाण चलाया, शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गई। रति विलाप करने लगी। शिव ने कहा, यह संसार फिर काम को पाएगा, पर अभी नहीं। पार्वती का तप और कठोर हो गया। उनकी साधना ने स्वयं शिव के हृदय को छुआ। एक दिन शिव वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर आए और बोले, कन्या, तुम उस अघोर से विवाह क्यों करना चाहती हो? न उसके पास घर है, न धन है, न वेश में सुंदर है। पार्वती क्रोधित हुई। उनके पास सब कुछ है, मैं उसे स्वीकार करे, यह मुझे नहीं स्वीकार है। जिनके पास कुछ नहीं वही मेरे लिए सब कुछ है। उसी क्षण से प्रकट हुए। मन टूटा कि तुम्हारा तप सफल हुआ। शिव ने पार्वती को स्वीकार किया। देवताओं में हर्ष फैल गया। हिमालय आनंदित हुए। विवाह की तिथि निश्चित हुई। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्थी, वही रात जो महाशिवरात्रि कहलाती है। कैलाश पर तैयारियां आरंभ हुई, पर शिव की बारात किसी राजसी बारात जैसी नहीं थी। भूत, प्रेत, गढ़, नाग, योगी, अघोरी सब साथ थे। नंदी आगे आगे चल रहा था, डमरू बज रहा था, भस्म उड़ रही थी। देवलोक अचंभित था। जब बारात हिमालय पहुंची तो पार्वती की माता मैना घबरा गई। यह कैसी बारात है, यह कैसा दूल्हा? क्षण भर को उन्होंने विवाह से मना कर दिया। पार्वती ने माँ को समझाया, माँ, इन्हीं में सृष्टि का आधार है। तब विष्णु ने शिव को दिव्य रूप धारण करने को कहा। शिव ने क्षण भर में चंद्र, गंगा, रत्नों और तेज से युक्त स्वरूप धारण किया। मैना का हृदय पिघल गया। विवाह आरंभ हुआ। ब्रह्मा ने मंत्र पढ़े, विष्णु ने कन्यादान किया, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसी क्षण शिव और शक्ति एक हुए। सृष्टि पूर्ण हुई। वही क्षण महाशिवरात्रि का चरम है। कहते हैं उस रात शिव जागते हैं, क्योंकि वह उन्हीं की गृहस्थी की पहली रात है। इसीलिए भक्त भी जागते हैं, व्रत रखते हैं, जल, बेलपत्र, धतूरा चढ़ाते हैं। यह केवल पूजा नहीं है, यह समर्पण है कि वैराग्य और प्रेम साथ चल सकते हैं। कथा का अर्थ यह है कि बिना शक्ति के शिव अधूरे, और बिना शक्ति के बिना शिव अधूरे, शिव के बिना शक्ति अधूरी। जो इस रात सच्चे मन से शिव पार्वती का स्मरण करता है, उसके जीवन में संतुलन आता है। अगर यह कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस महाशिवरात्रि केवल मंदिर में नहीं, अपने भीतर भी शिव पार्वती का मिलन में कराइए। अहंकार छोड़िए, प्रेम अपनाइए। हर हर महादेव। अब कथा यहीं समाप्त नहीं होती।
क्योंकि शिव पार्वती का विवाह केवल एक दिन की घटना नहीं था, बल्कि उसके बाद का हर क्षण भी उतना ही गूढ़ और भावपूर्ण है। विवाह के बाद जब माता पार्वती पहली बार कैलाश पहुंची तो उन्होंने कोई राजमहल नहीं देखा, न सोने के द्वार, न रत्नों के सिंहासन। चारों ओर हिमालय, मौन और ध्यान में लीन शिवगण थे, पर पार्वती के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराकर कैलाश को प्रणाम किया। यही उनका घर था, यही उनका संसार। कैलाश में दिन बीतने लगे। पार्वती ने देखा शिव ध्यान में लीन रहते हैं, कभी कभी वर्षों तक मौन साधना में चले जाते हैं। न शिकायत न अपेक्षा, पार्वती हर क्षण सेवा और साधना में रमी रही। वे समझ चुकी थी कि शिव को बांधा नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है। यही विवाह का सबसे बड़ा रहस्य था। एक दिन पार्वती ने पूछा, स्वामी आप सब कुछ होकर भी कुछ क्यों नहीं चाहते? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि चाह ही दुख का मूल है। पार्वती मुस्कुराई। और प्रेम? शिव ने कहा, प्रेम इच्छा नहीं, समर्पण है। उसी क्षण पार्वती ने समझ लिया कि महाशिवरात्रि केवल विवाह की तिथि नहीं, बल्कि उस ज्ञान की रात है जब जीवन का सत्य प्रकट होता है। धीरे धीरे देवताओं ने देखा कि सृष्टि में संतुलन लौट आया है। ऋतुएं समय पर आने लगी, वर्षा नियमित हुई, प्रजा सुखी होने लगी। यह सब शिव और शक्ति के मिलन का प्रभाव था। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति स्वतः आती है, और जहाँ शक्ति है वहाँ सृष्टि चलती है। वहाँ महाशिवरात्रि की रात को लेकर एक और कथा कही जाती है। कहते हैं कि उसी रात शिव ने पहली बार गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हुए संकल्प लिया कि वे अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करेंगे। इसीलिए इस रात वे योग निद्रा में नहीं जाते। भक्त पूरी रात जागते हैं, क्योंकि उनका ध्यान आराध्य भी जाग रहा होता है। कैलाश पर उस रात डमरू की ध्वनि निरंतर गूंजती है। गढ़ नृत्य करते हैं, नंदी सतर्क रहता है, माता पार्वती स्वयं दीप जलाती हैं और शिव ध्यान में बैठकर हर भक्त के हृदय की आवाज सुनते हैं। चाहे वह राजा हो, भिक्षुक हो, स्त्री हो या पुरुष, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कहा जाता है कि जो स्त्री इस रात से पार्वती का स्मरण कर व्रत रखती है, उसके विवाह जीवन में प्रेम और स्थिरता आती है। और जो पुरुष इस रात शिव का ध्यान करता है, उसे विवेक और धैर्य प्राप्त होता है। यह रात किसी वर्ग के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अंधकार की नहीं, जागरण की रात कहा गया है। यह आत्मा के विवाह की रात है। यहाँ अहंकार मरता है और चेतना जागती है। अब कथा को यहीं विराम देते हुए अंत में यही कहना चाहते हैं, यदि आपने यह कथा पूरी सुनी है तो समझ लीजिए कि आपने केवल एक ही कहानी नहीं सुनी, बल्कि शिव के दर्शन किए। इस महाशिवरात्रि अपने भीतर के शिव और शक्ति को एक करें, मौन रखें, प्रेम रखें और समर्पण रखें। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इस शिवरात्रि से मंदिर मत जाइए, अपने भीतर भी शिव को ढूंढिए, क्योंकि जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं शिव शुरू होते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती नमः। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और धन्यवाद।